नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूँ शाहपुर प्रखंड के जवैनिया गांव में और यहाँ पर जल संसाधन विभाग के एक अधिकारी हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब। हम इनसे जानेंगे कि बाढ़ के लिए ये क्या कर रहे हैं कि जवैनिया गांव को बचाया जा सके। सर, आप क्या प्लान तैयार कर रहे हैं इस गांव को बचाने के लिए? अभी हम लोग बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को हर संभव कोशिश कर रहे हैं सुरक्षित करने का। इसके बाद पुनः हमारी एंटी इरोजन कमेटी आती है, एंटी इरोजन कमेटी विजिट करती है। उनके आलोक में हम लोग जो भी निर्देश देते हैं उनके अगेंस्ट, मतलब उन्हीं के निर्देश के आलोक में हम लोग प्राक्कलन तैयार कर विभाग में समर्पित करते हैं। स्वीकृति के उपरांत हम लोग कार्य कराते हैं कटाव निरोधक कार्य। ये जो है ये अक्टूबर के द्वितीय पक्ष में हमारी एंटी इरोजन कमेटी। ये काम कितने दिन से चल रहा है? ये बचाव का 3 दिन से काम 3 दिन से स्टार्ट है? हाँ, 3 दिन से काम चल रहा है। आपकी टीम में आपके साथ और कौन कौन लोग आए हैं? हमारे सहायक अभियंता हैं, कनीय अभियंता हैं, अधीक्षण अभियंता हैं। कहाँ है अभी वो लोग? कहाँ हैं? बुलाइए, सभी को बुलाइए। आइए आप लोग। सर, आप लोग भी आ जाइए। इनके साथ और भी अधिकारी आए हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या क्या अभी जरूरी जो चीजें हैं उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार जी। अभी हम लोग 3 दिन से काम कर रहे हैं। आप किस पद पे हैं? अधीक्षण अभियंता। और अभी हम लोग जो हमारे वार्ड अध्यक्ष होते हैं उनके परामर्श के अनुसार जो निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की सहमति से और आदेश से जो भी आदेश दिया गया होगा का परसों से हम लोग बम्बू पाइलिंग भी किए थे और एनसी का काम रस्सी में बांध के सारे गांव वाले जानते हैं वो भी डाला हुआ, वो भी है, वो पानी के अंदर में है। वो 3 दिन से डाला गया जब ये कर्वेचर उससे रुका हुआ है। ये बांस, रस्सी और झाड़ी, एनसी का काम। और ये जो चीजें हैं, ये जो आप समझ रहे कि इससे गांव बच जाएगा? सुना जाए आप, ये अभी जो बाढ़ का नॉर्म्स होता है अभी इस काल में इसी टाइप का बम्बू रोल, बम्बू पाइलिंग, झाड़ी, एनसी का बेड बना के, एनसी का बेड बार बना के, एनसी का पर, यही अभी जो नॉर्म्स है, यही नॉर्म्स है। आपके हिसाब से अभी बाढ़ की स्थिति क्या है? आपके हिसाब से हम जानेंगे। बाढ़ की स्थिति तो आप देख रहे हैं, एनएसएल से मात्र 1 फीट 1.5 फीट नीचे है। तो सर, अगर 1-1.5 फीट जब खतरे के निशान से आप बता रहे हैं? खतरे के निशान नहीं बता रहे हैं जी, खतरे के निशान अभी से 1.5 मीटर नीचे जी, जी, ये वार्निंग लेवल से नीचे जी। अभी वार्निंग। तो अगर उस हिसाब से भी देखें तो सर, जो चीजें यहाँ पे जो आप काम कर रहे हैं, क्या ये काम इसी तरीके से होना चाहिए सर? हम वो जानना चाहते हैं। हम 3 दिन से हैं, गांव वाले से पूछ लीजिए कि 3 दिन से हैं। अब अगर 3 दिन पहले काम नहीं शुरू किया रहते तो कहाँ लोग रहता है यहाँ हमारे सर, ये सही बात कह रहे हैं। गलत बात अभी रुका है नहीं। देखिए सर, हम इस बात का जवाब ग्रामीणों से ले रहे हैं। ढाई रुकत नहीं है। इंजीनियर साहब जो बाढ़ आते हैं तो 3 साल से आते हैं। इंजीनियर साहब पैसा बना ना, गलत बोल रहे हैं। जो बाढ़ आते हैं तो 3 साल से आते हैं। ये लोग अपने रोजगार के लिए। आप बताइए, ये इंजीनियर साहब ये क्या बात सही कह रहे थे? देखिए सर, ये इंजीनियर बात सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से जो बाढ़ कटा हुआ सरकार के बिल्कुल पैसा लूटा जा रहा है। बिहार में 60 लाख करोड़ केंद्र सरकार ने दी है बिहार के विकास के लिए। देखिए ये यहाँ के ग्रामीण कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप खुद सुनिए इनके जुबानी। यदि इस ग्रामीण क्षेत्र को, दमोदरपुर पंचायत की जवैनिया गांव को बचाना होता सरकार को, चाहे किसी भी नेता को, तो इस कार्य को मई जून में इस काम को लगाना चाहिए। जितना पैसा मान लीजिए कि बांस में लगा, बालू में लगा, अन्य चीज में लगा, उतना पैसा यदि पत्थर भी बिछवा दिया होता उस समय, तो हमारे संभव से इस गांव को कुछ राहत मिल सकता था, ढाही रुक सकता था। लेकिन पूछिए स्कूटी इंजीनियर साहब, पूछिए कि कितना बांस आया, कितना बांस यहाँ सब ढा ये तो कह रहे हैं कि अगर 3 दिन पहले हम ये काम नहीं शुरू किए होते तो आज स्थिति और भी भयानक होती। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी बेहतरीन स्थिति। देखिए, इससे पहले कम ढह रहा था, लेकिन जो भी है अब सावन भादों के मौसम में बचाना चाहेंगे तो कुछ नहीं है। बिल्कुल के बिल्कुल सारा सरकार के पैसा लूटा जा रहा है। देखिए सर, ये आरोप बहुत बड़ी है। नहीं, आपके हम इसकी पूरी इस बार को अमान्य करते हैं। हम लोग को जो अभी बाढ़ अवधि में यही नॉर्म से अभी जो स्थानीय सामान जो उपलब्ध हो पाएगा, झाड़ी, बांस, बोरा, बालू,
NC वगैरह जो सारी उपलब्ध। तो आप ये बोलिए कि हमको यही चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, हमको झाड़ी ही उपलब्ध कराई गई है। नहीं तो नहीं, आप कह रहे हैं कि उपलब्ध भी कराए गए हैं और बोले कि नहीं, तो दोनों कैसे हो सकता है? यही स्थानीय मटेरियल जो हम कर सकते हैं, यही नॉर्म्स है। तो आपको यही मिला, यही थर्ड क्लास का चीज मिला है आपको। और इसका परमानेंट काम जो होता है ना, नवंबर में स्कीम आती है बाढ़ अवधि के बाद। बात ध्यान से सुनिए, कोई परमानेंट काम करने, ये आपको सही बात है, ये अरेंजमेंट टेम्पोररी है, इसमें कोई बात नहीं करने। बाढ़ अवधि में कहीं भी पूरे बिहार में यही अरेंजमेंट होता है, यही काम करने का पद्धति है। कहीं भी आप चले बिहार में बाढ़ अवधि परमानेंट का। अब आप मेरी बात में सुनिए, बाढ़ अवधि के बाद जब वाटर लेवल तो उस समय कमेटी आती है, उस समय हम लोग प्रस्ताव बनाएंगे। तब तक गांव को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं, 3 दिन से दिन रात 24 घंटा सब लोग हम लोग कैंप किए हुए हैं। ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ग्रामीण तो ग्रामीण झूठ ही ना बोल रहे हैं। ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं, अब उनको क्या कहें अब। लेकिन जब से आए देख, ये लोग देख रहे होंगे, बहुत लोग का आत्मा कह रहा हुआ, ये लोग रोक के रखिए। तो आपने सुना कि अधिकारी क्या कह रहे हैं, इंजीनियर महोदय क्या कह रहे हैं, ये अपना पक्ष रख रहे हैं, ग्रामीण अपना पक्ष रख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लग रहा है। लेकिन सच्चाई आप खुद अपनी आंखों से देख चुके हैं। और इस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि भारत सरकार जो फंड मुहैया कराती है बाढ़ से बचने के लिए, उसमें बेतहाशा लूट मची हुई है। नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी उस पैसे का बंटर बाट कर रहे हैं और किसी तरह से अपनी जेब भरने के लिए लगे हुए हैं। गांव के लोग अगर मर रहे हैं तो मरने दीजिए, क्या होगा, बाढ़ ही ना है। प्रत्येक साल बाढ़ आती है और लोग डूब